हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द एसएससी मास्टर यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, घूमती गेम चले, ये भाई आप लोगों ने गाना सुना होगा और ये परफेक्ट सूट होता है हमारे एसएससी चेयरमैन के ऊपर। जब से भाई एसएससी चेयरमैन बने हैं मेरे भाई, एसएससी का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो शांतिपूर्वक आपका कंडक्ट हुआ है। चाहे एग्जाम सेंटर को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, हर बार कुछ ना कुछ कमियां रही हैं और बहुत व्यापक लेवल पे रही हैं। भाई साहब, एसएससी चेयरमैन ने सुधार करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, तुमसे ना हो पाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 का मेरे भाई रिजल्ट आउट हुआ है और रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि नहीं, उनकी गलती है इसलिए वो फाइनल रिजल्ट से बाहर हुए हैं, मेरिट लिस्ट में पीडीएफ में उनका नाम नहीं है। लेकिन मेरे भाई, जब आपका 9 तारीख को मार्क्स आउट हुए ना, तो भाई एक नया स्कैम निकल के आया है और इस स्कैम के बारे में जानते हैं कि ये स्कैम क्या है। और एसएससी भाई आपको रिवाइज जो है रिजल्ट जारी करना पड़ेगा टीयर 1 का। टीयर 2 आप आगे खिसका दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीयर 1 का रिजल्ट आपको जारी करना पड़ेगा। तो सीजीएल टीयर 1 2025 की पूरी दास्तां हम लोग जानेंगे 10 मिनट के अंदर, तो पूरा वीडियो ईमानदारी के साथ देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 की, तो मेरे भाई चेयरमैन साहब इतने हंसमुख नजर आ रहे हैं, जितना ये हंस रहे हैं उतना बच्चे रो रहे हैं इनके एग्जामिनेशन कंडक्शन के पूरे प्रोसेस को लेकर के। बताते हैं भाई सीजीएल की कहानी क्या है बच्चों। एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हमारे पास होती है, ये आपका पेपर एसएससी हमारी कंडक्ट कराती है। सब लोग जानते हैं ग्रेजुएट लेवल की हमारी परीक्षा होती है और 18 साल से 32 वर्ष की आयु के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको बताते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हुआ था। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो आपका आया था 9 जून को, हमारा फॉर्म आया था। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई रखी गई थी और टीयर 1 का एग्जामिनेशन 12 से 26 सितंबर तक कराया गया था। उसके बाद बच्चों को अचानक से नोटिस आता है भाई कि आपका पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। बच्चे कह रहे हैं भाई हमारा पेपर बढ़िया हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, तुमको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी बच्चों की मजबूरी है, दोबारा पेपर दो भाई, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ था, ठीक है, उनका रिवाइज पेपर होना चाहिए था। काहे कि माउस में दिक्कत आ रही है, आपके सर्वर में दिक्कत आ रही है। कई बार बच्चों को ऐसा लग रहा था कि उनका यहाँ रिमोट एक्सेस चल रहा है और कई सारे बच्चों का पेपर बढ़िया हुआ, फिर भी तुमने उनका जबरदस्ती पेपर 14 अक्टूबर को करवा लिया। ठीक है, पेपर आपने करवा लिया। आंसर की आपने 16 अक्टूबर को जारी करी। आंसर की में भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिली हैं। कई बार इंग्लिश के कुछ ऐसे पैसेज आए हैं जिनमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका पैसेज से कोई मतलब नहीं। लड़का पैसेज पढ़ रहा है, आंसर ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा उसको, क्योंकि उनमें आंसर उसका है ही नहीं है। क्वेश्चन अलग है आपका और पैसेज आपका अलग है, अलग लेवल की कहानी चल रही है आंसर की में। उसके बाद ऑब्जेक्शन डेट आपने 16 से 19 डाली, लड़कों ने ऑब्जेक्शन दिया, आपने पैसा कमाया उससे। टीयर 1 का रिजल्ट आपने 18 दिसंबर को जारी हुआ। जिन बच्चों का हो गया भाई बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जिनका नहीं हुआ बहुत ज्यादा दुखी भी थे, उनको लग रहा था शायद उनकी कमी रही होगी इसलिए नहीं हुआ। टीयर 1 का मार्क्स मेरे भाई आपका जारी हुआ है 9 तारीख को। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे टीयर 1 का मार्क्स जारी हुआ, क्योंकि एसएससी ने इतनी प्राइवेसी लगा रखी है ना कि भाई तुम अपने नंबर नहीं शेयर कर सकते, अपनी आंसर की शेयर नहीं कर सकते हो, यानी अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ तुम अपनी गलती मान के घर में बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पास मौका है तो तैयारी करो, नहीं है तो जाके कहीं बनिया के यहां नौकरी करो। सिंपल एसएससी ने कहा है ना, उनका तुम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हो, ना अपना आंसर शीट शेयर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। करोगे तो 10 साल की जेल और भाई उसके बाद आपका 1 करोड़ का जुर्माना। कहां से लाएगा गरीब आदमी 1 करोड़ रुपए भाई? अगर अपना क्वेश्चन पेपर वो टीचर से शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? टीचरों के लिए कहा भाई आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं कर सकते हो, नहीं तो 1 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा। भाई आतंकवादी है कि उसने कोई हमला किया जा करके? हाँ, 9 जनवरी को आपका मार्क्स आता है। अब बच्चों प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर लगभग 28.15 लाख लोगों ने यहां पे फॉर्म भरा था। टोटल वैकेंसी 14,582 हमारे पास है। अपियरिंग कैंडिडेट इन्होंने खुद बताया लगभग 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 50% बच्चों ने पेपर दिया। कंपटीशन आपका एक सीट पर 193 लड़के फाइट कर रहे हैं, यानी अगर आपको आगे जाना है तो 193 लड़कों को तुमको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और जब टीयर 1 का रिजल्ट आया है तो लगभग 1,39,395 बच्चे जो है वो आपके क्वालिफाई यहां पर इन्होंने कराए हैं। ठीक है, बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग इन्होंने 9.5 गुना बच्चों को बुलाया है। दैट्स गुड, बढ़िया बात है। प्रॉब्लम कहां पे आती है मेरे भाई वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये सारी की सारी कट ऑफ लिस्ट है। यहां पे स्टूडेंट परेशान क्यों है? परेशान इसलिए है क्योंकि एसएससी ने इस बार अपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज किया है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के जो इस बार नया फॉर्मूला लगाया है, इनका कहना है कि हम हर शिफ्ट से बच्चों को उठाएंगे, अलग अलग शिफ्ट से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो एसएससी का नया फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एसएससी ने बताया नहीं कभी भी।
कि इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करने वाले एक्चुअल में। टीचर्स अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन बच्चों को कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, क्या होगा कैसे चीजें चलेंगी। नॉर्मलाइजेशन डिफरेंस मेरे भाई इस बार जो है आपका लगभग 2 नंबर से लेकर 13 नंबर तक अभी तक देखने को मिला है। हमारे पास एग्जैक्ट 100% डेटा नहीं है, वरना मैं आपको यहां दिखाता कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ। एक ही शिफ्ट में मेरे भाई आप देखोगे यहां पर सेम रॉ स्कोर है, आपका शिफ्ट भी लगभग सेम है, लेकिन बच्चों के नंबर कम और ज्यादा देखने को मिले हैं। यहां पर बच्चों कुछ बच्चों का डेटा हमारे पास अभी है जो हमने कुछ अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया है ना। अगर हम बात करें बच्चों 14 अक्टूबर की एक शिफ्ट थी सीजीएल 2025 की, एक लड़का का स्कोर 115 नंबर था और वो आपका बढ़ के घट के 113 पॉइंट हो गया, यानी भाई एक ही शिफ्ट में भाई नंबर आप देखोगे 1.5 नंबर यहां पे कम हो गया है। दूसरी शिफ्ट ने देखा 118 से आपका 123 हो गया है, तो लगभग ये मान लेते हैं कि भाई 5.5 नंबर इसका क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे बढ़ गया, और इसका 120 से 113 हो गया यानी 107 हो गया, यानी 13 नंबर कम हो गया भाई। अब बताओ इसका कसूर क्या है। 118 वाला 123 तक पहुंच गया यानी उसको नंबर मिल गए, 120 वाले को 107 पहुंचा दिया, 13 कम कर दिया भाई। ये क्या है भाई, ये है क्या, ये तो बताओ भाई। अगर नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है तो ये कौन सा नियम है, कौन सा नॉर्मलाइजेशन है कि उसका नंबर 13 नंबर उठा के तुम कम कर दो, और यहां 118 वाले को तुमने बढ़ा के 123 कर दिया, मतलब 120 लाओगे तो तुम्हारी औकात 107 की है, एसएससी ने बताया है, और 118 वाले की औकात 123 की है। बताइए अगर मेरे भाई यहां पर हम कैटेगरी कट ऑफ की बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास 2025 का पूरा कैटेगरी कट ऑफ का डेटा है। अगर कोई एससी कैंडिडेट का बच्चा होगा है ना, जिसकी कट ऑफ आपने उठा के देखी, मान लो 114.97 हमारी कट ऑफ है, एससी कैटेगरी का बच्चा है 114.97 उसकी कट ऑफ है, तो यहां पर बच्चों अगर एससी कैटेगरी का कोई बच्चा होगा तो 120 से 107 पे आ गया, लिस्ट से बाहर, ठीक है। और 118 वाला यहां पे 123 पहुंच गया, तो भैया ये तो बिल्कुल मौज कर रहा होगा पूरी तरीके से। तो ये भाई एसएससी को क्लियर करना पड़ेगा, और भाई हमारे पास पूरा का पूरा भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आप लोगों के साथ पेपर में क्या हुआ है, कौन सी शिफ्ट में क्या दिक्कत हुई है, प्लीज मेरे भाई आप हमें अपना मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स शेयर करना कि हमारा रॉ मार्क्स कितना रहा, आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना रहा शिफ्ट वाइज। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा मैं कि आप अपने स्कोर जो भी आपका रॉ मार्क्स था भाई, आप अपने रॉ मार्क्स और प्लस आपका नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है भाई, आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या हुआ, डेट और शिफ्ट के साथ आप इस दिए गए नंबर पे आप जरूर भेजिए, डेट और शिफ्ट के साथ जरूर भेजिए, ताकि भाई हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आप बच्चों के साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। लेकिन यहां पे जैसा भी डेटा हमारे पास देखने को मिल रहा है एक्चुअल भाई ये टोटली अनफेयर है, एसएससी को अपना रिजल्ट जो है रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बाकी वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर, नया चैनल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। एसएससी वाले बच्चों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि भाई मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी कभी इन चीजों से गुजरा हूं। अगर मुझे ये चीज नहीं पता होगी तो भाई मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों के हक की आवाज के लिए उठाने आया हूं, ना कोई कोर्स बेचना, ना कोई मकसद हमारा नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि भाई जिन बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट रहा हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट रहा होगा और उनको मेंस देने का मौका मिलता तो सिलेक्शन लेके दिखाते, उनके सपने तो भाई कहाँ गए, अधूरे रह गए ना। तो भाई ये अनजस्टिस नहीं चलेगा। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप अपने रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज स्कोर इस नंबर पे अपना डेट और शिफ्ट के साथ जरूर भेजें, ताकि एक प्रॉपर वीडियो में आपके लेकर आ सकूं सबूत के साथ में। और ये वीडियो अपने उन सभी टीचर्स को जरूर शेयर करना, आपने जहां से भी बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ाई कर रखी होगी कि भाई आपके हक के लिए है, आवाज उठानी चाहिए उनको। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।